हाय एवरीवन। तो आज भाई हमने इलोन मस्क की बायोग्राफी पूरी कर ली है। देखो, ये है वाल्टर आइजैक्सन की इलोन मस्क की बायोग्राफी। और वाल्टर आइजैक्सन ऐसा बंदा है जिसने काफ़ी लोगों की बायोग्राफी लिखी है। उसने लियोनार्डो दा विंची की लिखी है, अल्बर्ट आइंस्टाइन की लिखी है, स्टीव जॉब्स की लिखी है, अमेरिकन स्केचर्स की, आइंस्टाइन, बेंजामिन फ्रैंकलिन की, सिंगर की लिखी है, और भी काफ़ी हैं जिन लोगों की बायोग्राफी लिखी है। और ये आज तक की सबसे बेस्ट बायोग्राफी मुझे लगता है। सबसे अच्छी चीज़ है कि वो बंदा साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ, फिर वो कनाडा गया, फिर वहाँ से वो अमेरिका गया, फिर वहाँ पे जाके उसने अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी, उसने अच्छे लोगों से मिला, उसने कंपनी बनाई। उसका स्टार्टिंग का एक वीडियो है जिसमें वो कहता है कि मुझे 3 चीज़ें करनी है। मुझे ह्यूमन कॉन्शियसनेस को सरवाइव करवाने के लिए, मतलब इसको सिक्योर करने के लिए मुझे स्पेस एक्सप्लोरेशन करना है ताकि हम दूसरी जगह पे जाके हम कुछ कर पाए। ठीक है, पहला तो उसका ये है। दूसरा उसका ये है कि मुझे सोलर सिटी, मतलब सोलर एनर्जी में कुछ करना है बहुत बड़ा। वो उसका एक है कि मुझे क्लीन एनर्जी से रिलेटेड, ताकि हम अर्थ पे जितने भी एमिशन की वजह से या कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो इशू हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको हम सही कर पाए। और तीसरा है कि मैं ऐसी गाड़ी बनाऊंगा जो क्लीन एनर्जी पे बेस्ड रहेगी। और उसका एक जो अभी उसका नया काफ़ी आ रहा है वो है एआई सेफ्टी से रिलेटेड। तो उस बंदे ने जो चीज़ें की है ना, वो उस बंदे ने आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले ही उस बंदे ने वो सारी चीज़ें सोच ली थी। और उसके आप पहले के इंटरव्यू जितने देखोगे उन सब इंटरव्यू में उस बंदे ने बोला है कि मेरे 3 गोल हैं और उन पर मैं काम कर रहा हूँ। बट इसकी बायोग्राफी पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इतनी टेनेसिटी, इतना प्रेशर हैंडल करने की एबिलिटी हो तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। बट भाई उस बंदे के जितनी टेनेसिटी, उस बंदे के जितना प्रेशर हैंडल करने की एबिलिटी हर किसी की नहीं हो सकती। सोच के देखो, 2008 में उसकी वाइफ से उसका डिवोर्स चल रहा है, टेस्ला बैंकरप्सी पे है, स्पेस एक्स के 3 ऑलरेडी फेलियर हो चुके हैं, वो बैंकरप्सी पे जा रही है। वो बंदा स्ट्रेस में आके इतना वीक हो चुका है, उसका वेट लूज हो गया है, उसका हेयर फॉलिंग हो गया है। और उसकी वाइफ ने, जो पहले वाली वाइफ ने, उसे ये भी लिखा है कि जब हमारे इशू चल रहा था तब उसकी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उसका बॉडी पोस्चर चेंज हो गया था। मतलब आदमी होता है ना कि वो ज़्यादा प्रेशर में रहता है तो यूँ रहने लग जाता है। तो ही वॉज सच लॉट ऑफ प्रेशर, बट फिर भी बंदा वो नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ चल रहा है। और सबसे तगड़ी चीज़ है कि वो डेडलाइन सेट करता है कि पिछले 2 साल में, अगले 2 साल में ऐसा होने वाला है, मैं इसको 1 वीक में करूँगा। आपको बात बताता हूँ, ट्विटर को टेक ओवर करने के बाद जिस कंपनी ने उनको सर्वर, मतलब उनका डेटा सर्वर जहाँ पे था, उस कंपनी के साथ इनका, ट्विटर वालों का पहले से ही एग्रीमेंट हो रखा था कि इतने साल के लिए लीज पे है। तो वो एग्रीमेंट जब ट्विटर टेक ओवर हुई उसके 2-3 महीने बाद में जाके एक्सपायर होने वाला था। 2-3 महीने बाद में जाके वहाँ से उनका इंटीमेशन आया कि हम आपका एग्रीमेंट आपको रिन्यू करना है तो हमें बताइए, हम केवल कुछ दिनों के लिए आपको हम फ्री दे सकते हैं। आप मतलब आप इसका जब तक रिन्यू नहीं कराए थे, वरना तो कल मॉर्निंग से आपका वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद इलोन मस्क के पास ये मैटर आया, तो उसने बोला कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम इतने टाइम से ये सब दे रहे हैं, हम 100 मिलियन पैसे उसको हम दे रहे हैं, तो वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो बोला कि नहीं नहीं, लेकिन हमें रिन्यू करना पड़ेगा। तो बोलते हैं अगर रिन्यू नहीं करेंगे तो बोले फिर वो वहाँ से उनको हटा देंगे और हम पे चार्ज करेंगे। तो बोलता है कि तो कितने टाइम लगेगी, तो बोलता है कि एटलीस्ट 9 मंथ लगेंगे। जो हेड डेटा सर्वर का था वो बोलता है कि हमें डेटा सेंटर को वहाँ से यहाँ लाने में, और सारे जो डेटा सेंटर के रैक्स हैं जिसमें कि CPU GPU रखे हैं, उसको यहाँ लाने में एटलीस्ट हमको बोलता है कि 9 मंथ्स लगेंगे। तो बोलता है कि लेकिन 9 मंथ तो वो रुकेगा नहीं, हमको उनको पैसे देने पड़ेंगे या फिर हमें नई फैसिलिटी तैयार करनी पड़ेगी। तो बोलता है कि कम से कम कितने टाइम हो सकता है, बोलता है कम से कम 6 महीने हो सकता है। लेकिन मस्क के 2
लोयलिस्ट एक तो मस्क का बस दिया है, जेम्स मस्क, और एक धवल श्रॉफ, और एक बंदा हो रहा है इंडियन बंदा है। वो बोलते हैं कि लेट मी चेक। तो उसने उस बंदे से पूछा, तो वो बोलता है कि कितने रैक्स है वहाँ पे, जो हेड ऑफ दैट डेटा सेंटर, तो उसे पूछता है कि कितने रैक्स हैं वहाँ पे। तो बोलता है कि इतने रैक्स हैं, इतना टाइम लगेगा। तो बोलता है कि तूने फैसिलिटी जाके देखी है क्या? तो बोलता है कि नहीं, मैं कभी गया नहीं, मेरे पास सिर्फ डेटा है। तो इलोन मस्क उसको तुरंत फायर कर देता है कि हाउ द बुलशिट यू कैन डू, लाइक यू हैव नेवर विजिटेड द सर्वर एंड यू आर टॉकिंग शिट्स अबाउट हियर हाउ टू डू द टास्क। दिस इज द सेम लाइक दैट द किंग हु नेवर बीन इन द कैवलरी। तो उसने उसको तुरंत फायर कर दिया और अपने लोगों से बोला कि आप असेसमेंट करके आओ। तो एक बंदा गया, उसका जो लॉयलिस्ट था इलोन मस्क का, वॉज ए ब्रिलियंट इंजीनियर, वो गया, उसने वहाँ पे असेसमेंट किया, उसे पता लगाया कि ये जो डेटा सेंटर है उसमें अराउंड समथिंग 9,000 और समथिंग एल्स सर्वर्स के रैक्स हैं, और उनको ट्रांसपोर्ट करने में हमें 1 महीने से ज़्यादा लग जाएगा कम से कम, अगर हम डेली के बहुत सारे करेंगे और आज से स्टार्ट करेंगे तो भी। लेकिन दूसरा बंदा और भी तगड़ा था, वो बोलता है कि मैं जाके आता हूँ। फिर वो दोनों साथ में गए और इलोन मस्क को आके बोलता है कि नहीं, हम 1 वीक में कर देंगे इसको। सोचो 9 महीने का काम 1 वीक में कर देंगे। फिर उन्होंने एक लोकल कंपनी हायर करी जो कि पैकर्स एंड मूवर्स का काम करती है। उस कंपनी को हायर किया उन्होंने नए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहाँ पे वायर कटिंग करने के लिए, वो नए खरीदे एक डिकैथलॉन के किसी, और वहाँ के आसपास के किसी स्टोर पे जाके नए हेलमेट्स लिए, और सब सर्विस के तार उन्होंने हटा दिए तुरंत, और बोला कि इनको लोड करो। और एक लॉकर शॉप में जाके वो नए लॉकर्स लेके आए और बोले जितने ट्रक जा रहे हैं उन सबको लॉकर दे दो, और वो लॉकर जो है वो पासवर्ड से खुलेंगे। उन सब में पासवर्ड लगा दिया, और उन्होंने सिर्फ 1 वीक के अंदर, मतलब क्रिसमस के दिन वो स्टार्ट हुए थे, नई साल के दिन तक वो सारे सर्वर लेके अपने वहाँ पे ऑफिस में ले आए, नई फैसिलिटी उन्होंने तैयार कर दी। तो ऑडेशियस टास्क ये बंदा करता है, ही इज द ब्रिलियंट पर्सन and I'm a big fan of him, and I think ह्यूमैनिटी के लिए सबसे ज़्यादा अगर वो काम कर रहा है तो वो है इलोन मस्क, क्योंकि ही इज चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ ह्यूमन काइंड। ही इज जस्ट नॉट इन्वेंटिंग द थिंग, ही इज नॉट जस्ट प्रोड्यूसिंग द cars or launching the spaceships and all things. No, he is doing something more greater than this. He is doing something bigger than this. He is doing the way human mind thinks. He is saying that deep population is starting in the world, and because of that the technological advancement is going up, so the consciousness of the human mind is decreasing instead of increasing. It's a great statement by him. And he also having 12 babies. He is saying that having kids are great things, and he said I have done my work by 12 childs and all things. So he's a great man, like his story is awesome. He is the man, he is a true trailblazer. Great. I like his story.